जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, शीश के दानी, हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। साथियों, अगर आपको भी लगता है खाटू नरेश हारे के सहारे शीश के दानी की आप पे कृपा अब पहले से कम हो गई है, क्या आपसे क्या गलतियां हो गई है, तो यह वीडियो आपके लिए है साथियों। तो ये वीडियो को पूरा देखने के बाद, इसे सुनने के बाद साथियों, इसको अपने जीवन में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। सच्ची बता रहा हूँ, शीश के दानी हारे के सहारे ज़रूर पहले की तरह ही आपका साथ देंगे। इसमें हमारे से जो गलतियाँ होती है, जो मुझसे भी हुई है, आपसे भी हुई होगी, इसलिए ये गलतियाँ मैं आपको ज़रूर बता रहा हूँ। प्रैक्टिकली जब अनुभव इंसान को अपने जीवन में प्रभु का, यानी कि जब उस पर बीतती है तो वह अपने अनुभव बताता है, तो सच में वह काम ज़रूर करता है साथियों। क्योंकि खाटू श्याम बाबा का ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप जैसे कई पूजा पाठ भी रोज़ नहीं कर पाते हैं और सिर्फ मंदिर भी नहीं जा पाते हैं वो अपने आसपास के, लेकिन श्याम बाबा का फिर आपको ऐसा मंदिर मिलेगा जहाँ पे आप महीने में एक बार ही जाए, 11 को ही जाए चाहे एक बार, लेकिन जब आप एक ही बार जाके वहाँ पर हाजिरी लगाओगे, अपनी परेशानियाँ उनसे कहोगे और बाबा का जयकारा और उनकी एक दिन, उस दिन आप पूरी पूजा करोगे प्रभु के नाम की, उनके दर्शन वहाँ पर जब आप करोगे ना, तो आपको एक दिन में ही, यानी कि पूरे महीने मज़े ही मज़े हैं। आपके प्रभु इतनी आप पे कृपा करेंगे, ये मैं नहीं कह रहा साथियों, यानी कि आप खुद के आसपास देख लीजिएगा, सब अपने आसपास ही देख लीजिएगा। कोई लोग होंगे जो 11 को प्रभु की शरण में जाते होंगे सिर्फ एक दिन और पूरा महीना मौज करते हैं, प्रभु की कृपा उन पे रहती है। उनमें ऐसा क्या है, उन लोगों में ऐसी क्या चीज़ें हैं, यह भी आप उनमें देखना, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, वह लोग महीने में एक दिन जाते हैं, साथ ही साथ उनके मन में ऐसे किसी के प्रति पाप नहीं रहता है साथियों, और वह अपने कर्म पे पूरा विश्वास भी रखते हैं और कर्म भी वह करते हैं। शीश के दानी के 11 वह जरूर जाते हैं, महीने में एक बार तो वह जरूर जाते हैं और वहाँ पर जाके प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल है कि प्रभु अब पहले की तरह क्यों नहीं कृपा कर रहे। लेकिन एक सवाल आप भी साथियों अपने आप से पूछिए, जब आप शीश के दानी खाटू नरेश के, जब आप खाटू श्याम जी के पहली बार गए थे, तो बिल्कुल हारे हुए से और प्रभु की भक्ति में ही सिर्फ लीन होंगे और सिर्फ प्रभु के जाने की किसी भी हालत में इच्छा आपकी होगी और एक तरीके से आप उनका ही, यानी कि बस उनके दर्शन किसी भी प्रकार से आप करना चाहते होंगे। जब आप पहली बार गए थे, फिर आपका प्रभु ने कैसे ना कैसे करके आपको अपने पास बुलाया। उन्होंने आपको बुलाया है साथियों, क्योंकि आप बहुत दुखी थे, बहुत हार गए थे और आप उनसे शिकायत भी करते होंगे कि प्रभु हमारे को कब दर्शन दोगे, हमें कब बुलाओगे, और उनके आशीर्वाद से आप पहुँचे, क्योंकि आप बिल्कुल हार चुके थे। जैसे ही फिर आप वहाँ पहुँचे, श्री खाटू श्याम शीश के दानी हारे के सहारे के जब आपने दर्शन किए, तब जाके आपको वहाँ पर जैसे ही प्रभु को देखा होगा आपने, बिल्कुल आप बिल्कुल शांत हो गए होंगे और आपका मन बिल्कुल ऐसे शांत हो गया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि अब तो सब कुछ मुझे मिल गया है, मेरे प्रभु के दर्शन मुझे जब हो गए थे। तो फिर धीरे धीरे आपके काम भी बने होंगे और प्रभु ने आपकी काफ़ी सुनी भी होगी। लेकिन जैसे जैसे आपको सब मिलता गया, तो आप धीरे धीरे प्रभु के जो प्रति प्यार था वह आपका थोड़ा थोड़ा कम ज़रूर हुआ होगा और इस कारण आपको है जो कहीं ना कहीं फिर प्रभु की कृपा कम होने लगी। तो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, पहले ये जब हारे के सहारे शीश के दानी, इनका नाम ही है कि हारे का सहारा। जब भी जाओ, चाहे आपके पास दुनिया की कितनी ही दौलत हो,
लेकिन इनके सामने जब भी जाओ, इनके सामने जब भी रहो, जब प्रभु को बस पूरे हाथ जोड़ के कह दो कि प्रभु मैं तो हारा हुआ हूँ, जो कुछ है वो सब तुम्हारा है प्रभु, मेरा कुछ ही नहीं है, सब तुम्हें ही देना है प्रभु, मेरा कुछ नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा ही है। और बिल्कुल ऐसे हारे कि जैसे बिल्कुल हार जाओ, तो क्योंकि ये हारे के सहारे आप इनके सामने हमेशा ही आपको हारा हुआ रहना है, चाहे दुनिया की कितनी ही दौलत आपके पास हो। जब आप इनके सामने पूरे हारे हुए रहोगे ना, तो प्रभु की सदैव कृपा आप पे होगी साथियों, और उनका नाम आप ज़रूर सुनते रहिए, जपते रहिए बस। और इससे आपके प्रभु की कृपा होगी, आपको ज़रूर आपके धन दौलत की जो कमी है वह सदैव पूरी करेंगे। बस आप कर्म करते रहना, प्रभु आपको सही दिशा भी दिखाएंगे और आपका काम भी बनाएंगे साथियों। ज़रूर से ज़रूर फिर शीश के दानी आपका काम बनाएंगे। बस आप इनके सामने हारे रहिए और प्रभु के महीने में एक बार ज़रूर जाइए और उनके दर्शन कीजिए साथियों। लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों के काम बने हैं और आपके भी काम बनेंगे। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, बाबा श्याम की जय। आप सब भी जय श्री श्याम कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा साथियों। हारे के सहारे की जय भी लिखिएगा। बस यही आपको बताना चाहता था।